सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इंडिया ईयरबुक के लास्ट के चैप्टर्स में हम आ गए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 28 विच इज़ बेस्ड अपॉन द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑल्दो इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपने ऑलरेडी अपने करंट अफेयर्स में पढ़ रखी होगी या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर प्रिपरेशन पढ़ रखी होगी, तो उन टॉपिक्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल बी द रिपीटिशन। अगर आपको इंडिया ईयरबुक की समरी जो कि 140 पन्ने की चाहिए तो आप इस जगह पे जाके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कई सारी चीज़ें ऑलरेडी, जैसा मैंने आपसे ऑलरेडी बता रखा है, शेयर कर रखी हैं जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, देखिए इस टाइम पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप एकदम टेंशन लेके, फ्रस्ट्रेशन लेके अगर पढ़ेंगे तो आप शायद उतना अच्छा ना कर पाएँ। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और ये मेरे साथ भी होता था। मैं कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आया हूँ, या फिर जो टॉपर्स होते हैं वो किसी दूसरे ग्रह से नहीं आए, वो आपके बीच के ही लोग हैं। बट इट इज़ दैट कि उन्होंने वो परसिस्टेंस बना के रखा। जब वो परेशान हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। जब उन्हें लगा कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तब उन्होंने वापस एक बार ट्रस्ट किया कि मैं कर सकता हूँ। यही विश्वास आपको भी अपने ऊपर रखना है। एंड बिलीव मी, अगर आप ये विश्वास रख लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। ये विश्वास रखिए अपने पर, चाहे कोई कुछ भी कहता हो कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड इन द लास्ट टाइम। आज का जो ये वीडियो है ये है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इस वीडियो के बाद आपके यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का चैप्टर बचेगा। स्टेट एंड यूटी, ये चैप्टर तो हमने इस पर समरी बनाई नहीं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। देन डायरी ऑफ नेशनल इवेंट्स, जो कि सीधे सीधे इंडिया ईयरबुक का जो चैप्टर्स हैं वो उस पर स्ट्रेट है। इसकी हमने समरी एक लाइन की कुछ बनाने का मतलब नहीं था, तो हमने स्ट्रेट जो कुछ इंडिया ईयरबुक में जैसा दिया हुआ है वो हमने वैसे ही डाल दिया, तो वो स्क्रीनशॉट से वैसे ही कवर हो जाएगा। एंड देन सम ऑफ द जनरल इंफॉर्मेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड इस चैप्टर तक पहुंचते हैं। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। नाउ वी हैव दिस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की हुआ एक इनिशिएटिव है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका पर्पज़ इतना सा था कि हमें अपनी कंट्री को एम्पावर करना है ताकि हमारे पास हमारे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डिवाइसेस हों, ताकि हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट ना हों। इसी के अंतर्गत हमने अपना एक इंडिजिनस सर्वर बनाया है जिसका नाम है रुद्र 1.0। तो यूपीएससी आपसे स्ट्रेट सवाल पूछ सकता है कि विच इज़ द फर्स्ट इंडिजिनस सर्वर। चार नाम दे देगा, रुद्र, अस्त और ये वो, और आप परेशान हो जाएंगे। रुद्र 1.0 नाम याद कर लीजिए। दिस इज़ रुद्र 1.0 जो हमारा सर्वर है, एंड इट इज़ यूजिंग इंटेल कैस्केड लेक प्रोसेसर प्लेटफॉर्म। उसके बाद क्लाइमेट चेंज मिशन के बारे में थोड़ा सा इसमें बातचीत है। वी हैव दिस नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। ये आपने ऑलरेडी आपको कवर कराया जा चुका है हमारे इन्वायरमेंट मैराथन में, तो ये आप वहाँ से कर लेना। देन यू हैव दिस रिसेंट इनिशिएटिव अंडर द मिशन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खुला है? एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ये आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव दिस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव फॉर यूथ एम्पावरमेंट। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यूथ एम्पावरमेंट के लिए हमने दो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, एक है मानक, एक है इंस्पायर। मानक मीन्स मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। ये प्रोग्राम है, दिस प्रोग्राम इज बीइंग रन अंडर द इंस्पायर। ठीक है, इसमें क्या है कि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, कौन से एज ग्रुप के? 10 से 15 साल के, कि ये लोग फ्यूचर में इनोवेटर्स एंड साइंटिस्ट की तरह उभर के सामने आए। टारगेट स्कूल स्टूडेंट्स, इंकरेज इनोवेशन आइडियाज एंड प्रोवाइड अ नेशनल वाइज प्लेटफॉर्म। देन यू हैव दिस इंस्पायर स्कीम, इंस्पायर प्रोग्राम, इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर रिसर्च। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स अक्रॉस एज ग्रुप्स टू परसू साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो दोनों ही सिमिलर है, बट यहाँ पे अर्ली एज से ही हम उनको प्रमोट करेंगे, यहाँ पे 10 से 15 साल के बच्चों को प्रमोट करेंगे। देन वी हैव दिस वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। वाटर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ये 2009 में स्टार्ट हुआ था। दिस वॉज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि वी हैव टू स्ट्रेंथन अवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी इन वाटर सेक्टर। एम इंश्योर सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर यूजिंग इंडिजिनस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे ज़्यादा वो नहीं पूछेंगे। इस मिशन का नाम है वॉर विनिंग ऑगमेंटेशन एंड
रिनोवेशन। देन यू हैव दिस क्लीन एनर्जी रिसर्च इनिशिएटिव, 2014 में लॉन्च हुआ था। इसका एम नाम से ही क्लियर है, क्लीन एनर्जी के बारे में बातचीत है, टू डेवलप रिसर्च कॉम्पिटेंस टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर प्रेवलेंट एंड इमर्जिंग चैलेंजेस इन द क्लीन एनर्जी प्रोलिफरेशन। तो इन जनरल चांसेस है कि वो नहीं पूछेंगे आपसे, वो इस टाइप से नाम पूछ सकते हैं, वाइज किरण या किरण किससे रिलेटेड है। नाउ दिस इज जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज टू वीमेन फॉर अचीविंग जेंडर पैरिटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिंपल सा है, इसमें और कुछ ज़्यादा नाम याद रखने वाली चीज़ नहीं है। वाइज पीडीएफ, वाइज पीएचडी, वाइज आईपीआर, विदुषी, वाइज स्कोप, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हैं जो ऑलरेडी आप पढ़ते ही रहते हैं, ठीक है। देन यू हैव दिस क्यूरी प्रोग्राम। क्यूरी प्रोग्राम क्या है, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च फॉर इनोवेशन एंड एक्सीलेंस, ठीक है। तो इसके अंतर्गत बेसिकली यू हैव टू इम्प्रूव रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एस्टैब्लिश स्टेट ऑफ द आर्ट लेवल्स। देन यू हैव दिस विज्ञान ज्योति। द पर्पज इज टू address underrepresentation of STEM, of women in STEM, science, technology, engineering and mathematics. Then we have this कुछ initiatives launch किए गए हैं under the Department of Science and Technology. One is Sunil. Sunil promotes livelihood related innovations, strengthening, upscaling and nurturing innovations for livelihood. Then you have this SYST, scheme for young scientists and technology, support young scientists and technologists. Then you have this TIDE, that is for the technological support for disabled and elderly. कुछ इंटरनेशनल कॉपरेशन में इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था एट द UN क्लाइमेट समिट विच वॉज हेल्ड इन पेरिस। आज की डेट में द मेंबर्स इंक्लूड 100+ मेंबर्स जो कि टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में हैं, बट दिस इज नॉट लिमिटेड टू दैट। देन वी हैव दिस ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमें 1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करना है बाय 2030 ताकि हम एक 1 ट्रिलियन वॉट सोलर कैपेसिटी जनरेट कर सकें, ठीक है। एंड इंडिया प्लेज अ की रोल इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देन वी हैव दिस मिशन इनोवेशन, ये 2015 में ही लॉन्च किया गया था। 24 कंट्रीज और यूरोपियन कमीशन ने मिलकर लॉन्च किया था। इसका पर्पस सिंपल सा था, टू डबल पब्लिक क्लीन एनर्जी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बेसिकली क्लीन एनर्जी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट को डबल करना है। देन यू हैव दिस इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव, ये तो आपको नाम से क्लियर है कि एड्स वाली चीज़ें बचानी है। देन यू हैव दिस लीगो, लेजर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसकी साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं, हैनफोर्ड में जो कि वॉशिंगटन में, एंड लिविंगस्टोन जो कि लुसियाना में है। इसका पर्पस सिंपल सा है, यू हैव टू गो फॉर द डिटेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स. And what are the gravitational waves? These are the ripples in the space-time. It was predicted by actually Einstein, and so this is the thing. Then we have this Survey of India. Survey of India क्या है? This is the national mapping agency and national nodal agency for geospatial data under the Department of Science and Technology. नाम से ही क्लियर है. Then कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके अंदर में चल रहे हैं. One is the स्वामित्व स्कीम. स्वामित्व स्कीम is what? Survey of villages and mapping with improvised टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज. मेन पर्पज क्या है कि आपको रिकॉर्ड ऑफ लैंड ओनरशिप देना है रूरल हाउस होल्ड ओनर्स को, और वो कैसे करेंगे? थ्रू द प्रॉपर्टी कार्ड्स. उससे क्या होगा? प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. नेशनल हाइड्रोलॉजी मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये नाम से अपने आप क्लियर है, आपको ऑलरेडी पता है. देन यू हैव दिस एप्लीकेशन ऑफ जनरेटेड जियोस्पाशियल डेटा, जो भी वो डेटा वो प्रोड्यूस करते हैं. इसका एप्लीकेशन वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, ये सारा बोल बच्चन है. इसमें ऐसा कुछ पूछ है नहीं जो आप स्पेशली अलग से आपको याद रखने की जरूरत है. ये आएगा, आप करके चले आएंगे. देन वी आर जनरेटिंग ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजेस. ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजेस क्या होते हैं? जब आप देखो एरियली आप जब फोटो लेते हो ना, तो इसको जियोमेट्रिकली करेक्ट भी करना पड़ता है. नहीं तो क्या होता है कि कुछ आपकी लाइक स्केल एक तो यूनिफॉर्म नहीं रहता. अभी सारे जो इमेज के पार्ट्स हैं उसको अगर सेम स्केल में करना है तो उससे डिस्टॉर्शन हट जाता है, तो ज़्यादा अच्छे से हम चीज़ों को मॉनिटर कर पाते हैं. यूसेज क्या है इसका? तो फॉर द लैंड रिकॉर्ड, मॉडर्नाइजेशन, अर्बन प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्पॉन्स. देन यू हैव दिस टाइडल ऑब्जर्वेशन, कंडक्ट टाइडल ऑब्जर्वेशन सिंस दिस. तो सर्वे ऑफ इंडिया के ये कुछ काम है जो ये डेली करता है, रेगुलर बेसिस पे करता है. देन हिस्टोरिक रोल, इसमें सच कुछ याद रखने वाला नहीं है प्रीलिम्स के लिए. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके बारे में आप ऑलरेडी अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है. इसके रिसर्च सेंटर्स के बारे में कहाँ कहाँ पे हैं, तो इसमें कुछ बताने वाला है तो है नहीं, बस नोट कर लेना इसके रिसर्च सेंटर्स कहाँ पे. ये क्वेश्चन पीसीएस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. यूपीएससी पूछता नहीं है, लेकिन कब पूछ देगा कह नहीं सकते, तो एटलीस्ट नो द लोकेशंस, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. देन यू हैव दिस न्यूक्लियर
पावर प्रोग्राम। न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इंडिया का जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द 3 स्टेज प्रोग्राम। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूरेनियम यूज कर रहे हैं और थोरियम रिजर्व्स को यूज कर रहे हैं। NPCIL हैंडल सिटिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन एटसेट्रा एंड द फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी, ये सब जनरल बातें हैं। नाउ काकरापार गुजरात वी हैव द फर्स्ट इंडिजिनस रिएक्टर। तो ये सवाल बन सकता है इस पे कि भाई पहला हमारा इंडिजिनस रिएक्टर कहाँ पे है, दैट इज इन ककरापार, इन द ककरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। देन यू हैव दिस हैवी वाटर बोर्ड, नाम से क्लियर है। हैवी वाटर बोर्ड का यूसेज क्या होता है इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देन यू हैव दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट फॉर पावर सेक्टर। ये सब देखो आप ऑलरेडी पढ़ते रहते हैं। मेन जो चीज़ है वो ये है कि हमारे फील्ड ट्रायल कंडक्ट किए गए हैं कुडुका साइट, AMD जमशेदपुर। देन यू हैव दिस हेल्थ, सेफ्टी एंड environment. Health, safety and environment. Now, BARC has created India's first natural background radiation dose rate map using 1 lakh survey data points. तो किसने क्रिएट किया है, BARC ने क्रिएट किया है। It developed machine learning algorithm for radiation exposure estimation using thermoluminescent dosimeter badges. Then you have this fast breeder reactor. Fast breeder reactor. Now for the second stage नहीं होगा, stage होगा of nuclear power generation program. Indira Gandhi Center for Atomic Research is developing sodium cooled fast breeder reactors and associated fuel tech. So ये जो हमारे नए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बन रहे हैं, इसको कूलिंग कैसे कर रहे हैं, सोडियम से कर रहे हैं। ठीक है, तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स दे आर यूज्ड फॉर मटेरियल रेडिएशन एंड दिस। देन यू हैव दिस कलपक्का मिनी रिएक्टर। ये सारा आपने पढ़ रखा है अपने एटॉमिक, जो आपने साइंस एंड टेक का जो पढ़ा है, जो हमने नोट्स भी शेयर कर रखे हैं, वहाँ पे सारा कुछ है ऑलरेडी। इट यूजेज यूरेनियम 233 फ्यूल। कौन सा यूरेनियम, कौन सा फ्यूल हम यूज करते हैं, ठीक है, इसका यूसेज इट इज़ यूज फॉर न्यूट्रॉन रेडियोथेरेपी, एक्टिवेशन एनालिसिस एंड न्यूट्रॉन डिटेक्टर टेस्टिंग। देन यू हैव दिस रेडियो आइसोटोप्स एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इसमें कुछ खास नहीं है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1983 अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट। ठीक है, देन द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर सोशल बेनिफिट। भाई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का सोशल बेनिफिट क्या क्या है, तो हेल्थ केयर में फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि टाटा मेमोरियल सेंटर, दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट कैंसर सेंटर। वी हैव दिस नेशनल कैंसर ग्रिड्स, जहाँ पे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। फूड प्रिजर्वेशन में यूज होता है, वेस्ट मैनेजमेंट में यूज होता है, वाटर मैनेजमेंट में यूज होता है। जैसे कि अंडर अटल इनोवेशन मिशन वी हैव दिस आकृति इंक्यूबेटर प्रोजेक्ट फॉर रूरल आउटरीच विथ एम टू एम्पावर रूरल इंडिया। ठीक है, गामा रेडिएशन से आप पोटैटो और ओनियन की सेल्फ लाइफ को 8 महीने तक बढ़ा सकते हैं विदाउट दी कोल्ड स्टोरेज। देन यू हैव दिस होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वी हैव सम ऑफ दिस रैंकिंग्स। देन यू कम टू द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दिस इज टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडियाज ऑल राउंड डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के कुछ की प्रोग्राम्स है, जैसे हम लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम है, इनसेट प्रोग्राम है। इनसेट प्रोग्राम का यूसेज टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी, एजुकेशन, रिमोट सेंसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी कभी भी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का पूछ लेता है। देन ये इसका कुछ हिस्ट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। करेंटली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज वर्किंग ऑन द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस साइंस एक्सप्लोरेशन एंड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। ठीक है, then some of the entities under the Department of Space. One is the Indian National Space Promotion and Authorization Center. Now this is the independent body under the Department of Space. Then you have the Central Public Sector Enterprise. इसमें न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, दैट इज़ द इसरो का कमर्शियल आर्म है, जो सारा कमर्शियल एक्टिविटी वगैरह देखता है। और दूसरी जो है वो है कमर्शियल के लिए एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं, इससे वो नहीं पूछेंगे, दैट दे कैन आस्क कि भाई ये किस में इन्वॉल्व है, ये किस में इन्वॉल्व है। देन यू हैव दिस इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, दिस इज द सिंगल विंडो ऑटोनोमस नोडल एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसका पर्पज़ है कि हमें प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आना है। कुछ अचीवमेंट्स हैं, दैट वी हैव सपोर्टेड अग्निकुल कॉस्मोस सक्सेसफुल सब ऑर्बिटल लॉन्च ऑफ अग्निबान रॉकेट। Agniban featured the world first single piece 3D printed semi cryogenic engine। तो ये इंपॉर्टेंट है, अग्निबान क्या है ये आप देख लीजिएगा। देन यू हैव दिस इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ये इसकी हिस्ट्री है जो आप ऑलरेडी पढ़ते ही हैं। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम के लिए वी हैव दिस
तीन चीज़ें, वी हैव अचीव द सेल्फ रिलायंस इन द स्पेस ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज वी हैव PSLV. PSLV स्टैंड्स फॉर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि इसरो के द्वारा डेवलप किया गया था, एंड दिस इज द थर्ड जनरेशन लॉन्च व्हीकल. ठीक है, एंड ये पहला लॉन्च व्हीकल था इंडिया का जिसने लिक्विड स्टेजेस को इनकॉर्पोरेट किया था. देन वी हैव दिस GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. दिस GSLV बेसिकली सैटेलाइट्स को प्लेस करता है इन जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में. ये कौन से ऑर्बिट्स होते हैं? ये हाई एल्टीट्यूड ऑर्बिट्स होते हैं, जहां आपको सैटेलाइट ऐसी लगेगी ना बिल्कुल फिक्स पोजीशन पे है, अगर आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन से देखोगे. इसके चलते क्या होता है? दिस मेक्स देम आइडियल फॉर कम्युनिकेशन एंड वेदर सैटेलाइट. देन वी हैव दिस LVM3, दैट इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3. प्रीवियसली इसको हम GSLV मार्क 3 कहते थे. ये 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया. ठीक है. PSLV still it is known for the cost effectiveness and reliability, and this is preferred for international commercial satellite launches. LVM-3 ने 4 मिशंस कंप्लीट किए हैं. चंद्रयान-3 लूनर लैंडिंग, 2 कमर्शियल मिशंस फॉर ग्लोबल ब्रॉडबैंड LEO सैटेलाइट ऑपरेटर. देन वी हैव दिस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, 3 स्टेज है ये, ऑल सॉलिड लॉन्च व्हीकल, मतलब इसमें सारे जो स्टेजेस हैं वो सॉलिड हैं. ये मिनी, माइक्रो, नैनो सैटेलाइट्स 500 किलो तक का 500 किलोमीटर के ऑर्बिट तक में डाल सकता है. ठीक है, छोटे छोटे सैटेलाइट्स के लिए ये. देन वी हैव दिस गगनयान. गगनयान रेगुलरली इन न्यूज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. इट कैन ऑल्सो सपोर्ट द सर्विसेज लाइक दिस. देन वी हैव दिस NSLI डेवलपमेंट, NSIL डेवलपमेंट. ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसने 10 कम्युनिकेशन सैटेलाइट इसको ट्रांसफ़र किए गए हैं. देन वी हैव दिस स्पेस एप्लीकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन का स्पेस एप्लीकेशन. ये कॉमन सेंस से अंडरस्टूड है, आपने पढ़ भी रखा है ऑलरेडी, हमने अपने नोट्स में ऑलरेडी आपको दे रखा है. जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इट. हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में अगेन दिस वी ऑल्सो सपोर्ट सम ऑफ द की इनिशिएटिव्स, PMKSY, दिस ये हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर रखा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये सारा कुछ इंटरलिंक्ड है. कुछ जियो पोर्टल हैं जो इसरो होस्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर लेना. भुवन, दिस लीड्स टू द विजुअलाइजेशन ऑफ सैटेलाइट डेटा, मैप्स, रियल टाइम रजिस्टर सर्विस. देन वी हैव दिस भूनिधि, विच इज रिमोट सेंसिंग डेटा आर्काइव. देन वी हैव दिस मॉसडेक, मेट्रोलॉजिकल एंड ओशिनोग्राफिक सैटेलाइट डेटा. वेदास, अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा फॉर रिसर्चर्स एंड स्टूडेंट्स. देन दिस NESDR. देन यू हैव दिस डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट. वी प्रोवाइड द स्पेस बेस्ड इनपुट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. ठीक है, वीडियो पॉज करके से पढ़ लेना, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. देन एस्ट्रोसैट. एस्ट्रोसैट क्या है? ये इंडिया की पहली डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमिकल स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, एंड इट इनेबल्स मल्टी वेवलेंथ ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेस ऑब्जेक्ट्स. देन मार्स ऑर्बिटर मिशन, इंडिया का पहला इंटरप्लानेटरी मिशन है. 6 साल, इट वॉज लाइक 6 years इन ऑर्बिट अराउंड मार्स. और ये आपको पता है कि इट ब्रिंग्स इंडिया इन टू सम ऑफ द प्रीमियम कंट्रीज जो कि जो मार्स तक पहुँच भी पाए. चंद्रयान-3 इंडिया का थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है जो इसरो के द्वारा किया जा रहा है. एंड हमने यहाँ पे क्या किया? हमने एक सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के साउथ पोलर रीजन में. नाउ दिस मेक्स इंडिया द 4th कंट्री टू अचीव दिस सॉफ्ट लैंडिंग. आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो 3 कंट्रीज अलग कौन सी हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है. ठीक है, इसके 3 मॉड्यूल्स हैं, विक्रम, प्रज्ञान एंड दिस. देन यू हैव अचीवमेंट, तो हमने ऑलरेडी आपसे बता दिया. आदित्य L1 पे आ जाते हैं. आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर ऑब्जेक्ट्री है, बस इतना याद कर लीजिए, सवाल हो जाएगा. ठीक है. देन यू हैव दिस XPOSAT मिशन, एक्सपोसैट मिशन. दिस इन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन लो अर्थ ऑर्बिट. देन यू हैव दिस पोलिक्स. पोलिक्स मेजर्स डिग्री एंड एंगल ऑफ एक्सरे पोलराइजेशन. ठीक है. सिग्निफिकेंस इसका ये है कि दिस इज द फर्स्ट इंडियन मिशन टू इंट्रोड्यूस एक्स-रे पोलरिमेट्री. देन यू हैव दिस गगनयान. गगनयान में क्या करेंगे आपको पता है. दिस इज द नेशनल प्रोग्राम विच इज मैनेज बाय ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर. ठीक है, तो ये सब रेगुलरली देखो न्यूज में आता है, सच कुछ ऐसा है नहीं बताने वाला. इसके लिए कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज हुआ था वो ये है. मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज सारे कंपोनेंट्स देखता है, इसमें कुछ खास नहीं है. ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. मेजर अम्ब्रेला स्कीम दैट इज द पृथ्वी स्कीम में 5 सब स्कीम्स आती हैं. दैट इज अक्रॉस एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च, मॉडलिंग, ऑब्जर्वेशन सिस्टम एंड सर्विसेज, ओ स्मार्ट, ओशन सर्विसेज, पेसर, पोलर साइंस, सेज, सिस्मोग्राफी, रीच आउट, रिसर्च, एजुकेशन,
ट्रेनिंग एंड आउटरीच। देन इसके कुछ ये हेडक्वार्टर्स हैं जो इन जनरल नहीं पूछता है, ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। देन वी हैव दिस इंक्वायर्स इन हैदराबाद। Then we have this Samudra mobile app. This has launched digital ocean platform and Samudra mobile app. Then इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें और कुछ खास नहीं है, लाइक जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड दैट, इसमें कुछ और स्पेशल नहीं है। पोलर साइंस एंड क्रायो सेंटर रिसर्च, इससे रिलेटेड ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्टेशन हमारे कहाँ कहाँ पे हैं। वी हैव दिस मैत्री एंड भारती, अंटार्कटिका में है। दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू पास्ट क्लाइमेट, ओशन वेलेबिलिटी, मॉनसून लिंक्स एंड ग्लेशियर स्टडीज़। हिमाद्री हमारी है यहाँ पे, इससे रिलेटेड सवाल भी आ रखा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट विंटर आर्कटिक एक्सपीडिशन इन 2023। देन वी हैव दिस हिमांस विच इज इन लाहौल स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। दिस इज इन हाई एल्टीट्यूड हिमालयन स्टेशन, ठीक है। हमारी एक अचीवमेंट है, वी हैव डिस्कवर नोवेल बैक्टीरिया स्पीसीज इन आर्कटिका एंड आर्कटिक। देन सिस्मोग्राफोलॉजी एंड जियो साइंस रिसर्च, इसमें और कुछ खास नहीं है जो आपके काम का है, जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन स्टडीज़ लक्षद्वीप में की गई थी, इसमें और कुछ तो नहीं है। डीप ओशन मिशन, अब आते हैं सीधे हम डीप ओशन मिशन पे। डीप ओशन मिशन क्या है? दैट इज़ द इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। इसका पर्पज़ क्या है कि भाई जितना डीप ओशन है, मतलब गहराई तक के भी जो हमारे रिसोर्सेज हैं, हमें उसको एक्सप्लोर करना है ताकि हम इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एडवांटेज ले सकें। सो दैट्स इट फॉर दिस। देन रीच आउट, आपको मैंने बता ही दिया अभी, इसमें और कुछ खास नहीं है। देन वी हैव दिस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, ये थोड़ा सा देख लेना। मेघदूत इज रिलेटेड टू वेदर बेस्ड एग्रो एडवाइजरीज, मौसम इज रिलेटेड टू जनरल वेदर इंफॉर्मेशन, दामिनी इज रिलेटेड टू लाइटनिंग अलर्ट्स, सफर इज रिलेटेड टू रियल टाइम एयर क्वालिटी, भूकंप इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक रिलेटेड अलर्ट्स। देन यू हैव दिस गर्भीनी, ठीक है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि वी हैव टू एल्यूसिडेट बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल रिस्क ऑफ प्री टर्म बर्थ, ठीक है। देन दिस इज वन ऑफ द 5 अटल अनुसंधान बायोटेक मिशन। नेशनल बायोफार्मा मिशन, ये इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेटिव मिशन है, जहाँ पे हमारा फोकस है कि हमें अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल वैक्सीन देनी है। देन वी हैव दिस डेयर टू एरा डी, ये किससे रिलेटेड है? इतना ही पूछेगा, टीबी से रिलेटेड है, डेटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी। देन इसके बाद आ जाते हैं साइंस सेतु प्रोग्राम, दिस इज एम टू बिल्ड अवेयरनेस ऑफ साइंस, और कुछ इसमें खास नहीं है। देन वी हैव दिस बायो राइड स्कीम, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये नाम से क्लियर है कि ये इससे रिलेटेड है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंड लेट्स सी द यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। थैंक यू।